तुम लोग कैसे गए हो रहे थे बीच में हैं? मैंने कहा क्लास लो, कंटिन्यू लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलो, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे ये रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो 5 ओम में, और जो ये है ये इधर मूव कर रहा है b वेलोसिटी से, जो है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा बाहर की ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया वो मैंने ले लिया मान लो 2 टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ले लो 10⁻³ -3 टेस्ला, ठीक है, इतना मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब मैं कहूँ बताओ इस वाले लूप में कितना करंट फ्लो होगा और फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, यानी कि जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी बात हम लोग करें, ठीक है। तो कल मैंने बताया था हम लोग कौन सा लेते हैं, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लेने के बाद जिधर वेलोसिटी है उधर फोर्स इधर, और मैग्नेटिक फील्ड राइट ही हैंड है, मुंह से कुछ निकल गया है ना। देखो ये लिया था, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वो बाहर है, करंट कहाँ जाएगा सर, नीचे। करंट नीचे का मतलब ये है कि नीचे होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर होगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो होगा, ठीक। अगर मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम स्मॉल r भी बोल सकते हैं, मैंने कितना ले लिया, 1 ओम, कितना ले लिया मान लो 1 ओम। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ये बैटरी पता करनी होगी कि बैटरी कितनी होगी, तभी तो मेरा I/E/R होगा, और यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो कल मैंने कहा था दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6। अगर मैं E निकालूं तो E का कल फार्मूला क्या था बोलो, तुम बोले BVL, सर B की वैल्यू है 10⁻³ वेलोसिटी है 2, ठीक है, और L कितना है तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी लेंथ मान लो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻⁻², 50 × 10⁻⁻², और यहाँ पर क्या हो गया ये 6, तो यहाँ पर ये हो गया 100, तो 100 × 10⁻⁻5/6, ये तो हो गया। 2 से काटो, 2 × 3 = 3 से इसको काटो, ठीक है, तो 3 से काटेंगे 3 बन जाए 3, 3 × 6 = 18, ठीक है, फिर से ये × 10⁻⁻5 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर। 16.6 × 10⁻⁻5 एम्पियर करंट फ्लो इस वायर में होगा, ठीक है। ये सब बातें हमने कल करी थी।
इसके संदर्भ में ठीक है। उसके बाद इसके बाद हेडिंग पड़ेगा हमारा सेल्फ इंडक्शन। इसके बाद हेडिंग पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन। आप लोग जो मैं रिवीजन बैच स्टार्ट किया उसको भी देखते रहोगे, ठीक है। वो आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, इससे कि वो वीडियो, हाँ मैं सोचता हूँ क्लास में पढ़ाता हूँ तो वही रिकॉर्ड करने के बाद डाल दूँगा। तो रिवीजन बैच है, उसमें मैथमेटिक्स की पढ़ गई हैं और यूनिट एंड डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया है। आज सिग्निफिकेंट फिगर की आज की वीडियो पढ़ेगी सोमवार को, मंगल को, सोमवार में मंगल को। हाँ वो भी उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, ये दिक्कत हो रही है, तो वो भी डालना है। तो आप वहां से देखते रहो, रिवीजन करते करते उससे करो, ठीक है। ठीक, अब ये उतार लिया। देखो अब हम बात करें सेल्फ इंडक्शन। हमने आपको लेंस लॉ पढ़ाया था। लेंस लॉ में हमने कहा था, लेंस लॉ क्या करता है सर, हर चीज का विरोध करता है। कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका विरोध करेगा, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसका भी वो क्या करेगा, विरोध करेगा। अब देखो अगर मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करी जाए तो ऐसी टाइप की एक कॉइल होती है। इस कॉइल को ये लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। इस कॉइल को डिनोट करते हैं ये लोग एल से, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक बैटरी लगा दिया तो करंट कहां से जाएगा, बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट कहां से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो सेल्फ इंडक्शन का काम क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली जब यहां से करंट ये जा रहा है तो ये करंट को अपने अंदर फ्लो कराने का भी क्या करेगा, नहीं, फ्लो कराने का विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध, कि नहीं मेरे अंदर से करंट फ्लो ना। लेकिन जब करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर से, जब तुम बैटरी को या तुम जब स्विच को ऑफ करोगे, ठीक है, अभी स्विच ऑन है, जब स्विच को तुम ऑफ करोगे तो फिर ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा था उस करंट फ्लो अब फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। देखो अभी एक बार सोचो, मैंने ये सर्किट बनाया, अभी ये ओपन है, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया, जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया इससे करंट फ्लो होने लगा। लेकिन ये जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, ये जो कॉइल है ये चाहेगी कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो, तो देखो अब ये तो ये गुण। दूसरी चीज, जब इससे करंट फ्लो हो जाएगा उसके बाद में फिर ये चाहेगी कि अब इसके अंदर से करंट फ्लो होता रहे, हालांकि करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, करंट कम। तो सबसे पहले हेडिंग डालो तुम लोग सेल्फ इंडक्शन, डाल दिया। इसमें लिखना सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी of a coil which oppose any change in oppose any change in current flowing through it, ठीक है। ये क्या करती है, किसी भी करंट जो इसमें फ्लो होता है उस करंट का क्या करती है, हमेशा अपोज करती है। पहले करंट फ्लो हो रहा है तो उसका अपोज करेगी, फिर करंट जब कम होने लगेगा तो उसका भी ये क्या करती है, अपोज करती है। लिखना सेल्फ इंडक्शन इज नोन एज
inertia of elasticity, inertia of electricity, inertia of electricity, inertia of electricity। देखो इनर्शिया, इनर्शिया किसका मतलब है? इनर्शिया का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करे, विरोध करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का क्या करे, विरोध। ठीक है, इसीलिए अगर पूछी जाए कि बताओ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो है सेल्फ इंडक्शन। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो ये फिगर तो बना लिया होगा। देखो ऐसा है, अगर उसी भी इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं इंडक्टर। जब इंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इससे देखो ये कॉइल्स है, इस कॉइल्स के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसी बात कर रहे समझिएगा, देखो ऐसे ही तो होता था सोलेनोइड में, उस सोलेनोइड के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। अब वो बात अलग है, किधर ही नॉर्थ होता था किधर ही साउथ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और वैसे भी हम लोग जानते हैं अगर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट। और कोई भी चीज ऐसे सर्कुलरली ऐसे ये लूप्स हैंगे, लूप्स हैं सर्कुलर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स होगा। क्या होगा, फ्लक्स। अब तुम्हें पता है जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। क्यों, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी। ठीक है, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो बराबर आता है एक कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, एल, जिसे बोलते हैं एल। ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फाई है तुम्हारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और एल तुम्हारा है, एल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। एल होता है इंडक्टर, आई होता है तुम्हारा करंट, आई करंट। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई। और अगर मैं एल की बात करूंगा तो यहां पर आ जाएगा फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। ठीक है, फाई अपॉन आई ये हो जाएगा। इसे इंडक्टर बोलते हैं हम लोग, या फिर तुम सेल्फ इंडक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, सेल्फ इंडक्टर। तो L इक्वल टू ये हो जाएगा फाई अपॉन आई। उसके बाद में अगर मैं इसमें कहूं, इफ यदि नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, तो यहीं पर जो L था उसकी वैल्यू हो जाएगी N फाई अपॉन आई। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, N हो। ठीक है, ये किसके लिए था, ये सिंगल टर्न के लिए था। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो L इक्वल टू हो जाता है n फाई अपॉन आई। ठीक है, बता दिया। चलो, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता था E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। यहां पर हमने पढ़ा सर फाई बराबर तो एल आई होता है, फाई बराबर क्या होता है, एल आई। तो अगर हम इसे लिखे, इसे डी ओवर डी टी ऐसे ही यहां पर कर दिया मैंने एल आई, तो एल बाहर हो जाएगा और यहां बचेगा सिर्फ डी आई ओवर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी सेल्फ इंडक्टर के लिए होता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, इंडक्टर का फार्मूला एल इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई, या फिर
L इक्वल टू n फाई अपॉन I, ठीक है, ये n फाई अपॉन I भी हो जाता है, n फाई अपॉन I भी हो जाता है, ठीक है। लिख लिया, फिर लिखना न्यूटन से SI unit of L, SI unit of L is Henry, is Henry, Henry। HENRY होता है, HENRY, हेनरी, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है हेनरी। लिखो 1 हेनरी इक्वल टू 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, प्रति एम्पियर, ठीक है। न्यू लाइन से लिखना इंडक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इंडक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, स्केलर क्वांटिटी, इंडक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लिया, ठीक है। परसों की पता नहीं छुट्टी है कि नहीं है, यहाँ की छुट्टी है, कौन सा छुट्टी है? अरे सही है, छुट्टी है, 22 तारीख को छुट्टी है सर। बच्चे तो बता रहे हैं, अभी तो कंफर्म, मुझे तो कंफर्म हुआ नहीं है यहाँ से। सही है, छुट्टी हो जाएगा और आराम से कम घर पे हो तो 11-12 बजे सुबह उठो, यहाँ पर सुबह 9 बजे सो गए, 9 बजे, बहुत अच्छा काम किया। घर में पीटा तो नहीं? घर पे भी था ही नहीं। लेकिन तुम प्रेमपाल का रिकॉर्ड तोड़ दो तो प्रेमपाल तुम कितने घंटे सोते हो? 12 घंटे ना? 12 घंटे कितने घंटे? 6 घंटे? अरे नहीं, ये तो शाम सोते 10 बजे और उठते हैं 7 बजे। ये मैंने उनसे फोन लगाया। देखो अब अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं पर सिर्फ तुम्हें ये दिख जाएगा ऐसा बना, ठीक है, तो समझ जाना ये क्या है, मेरा इंडक्टर। इंडक्टर का काम क्या करता है? ये इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाम ले नहीं मिलता है ना, सही में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाम नहीं लेता है, नाम नहीं मिलता है। और पता है अपने यहाँ पर पता है एक सरनेम बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे यहाँ पर तो जो सरनेम है सब लोग जानते हैं। जैसे जब मैं IIT में था तो वहाँ पर जैसे मैंने अपना नाम ना, मैं अपना नाम हमेशा चेंज करता था। जैसे जब मैं 10th में पढ़ता था, 9th 10th में पढ़ता था, तो मेरा नाम था देवेंद्र पाल सिंह। अब मुझे कोई बात नहीं, फिर मुझे थोड़ा ऑड लगा, मैंने बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया ये। फिर मैंने जब मैं स्कूल चेंज हुआ मेरा तो मैंने कर दिया देवेंद्र गंगवार, ठीक है। तो मुझे जितने थे सब देवेंद्र गंगवार से जानते थे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है वहाँ कुछ जानते थे। फिर मैंने कहा ये भी थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है, ये भी बड़ा हो गया नहीं हो गया। फिर जब मैं वहां से जब मैं IIT में गया तो मैंने अपना नाम फिर देव गंगवार कर लिया। तो वहां पर सब लोग देव नाम से ही जानते थे, कोई ये जानता ही नहीं था। एक दिन स्कॉलरशिप की लिस्ट लगी, स्कॉलरशिप की वहां लिस्ट लगती है, जितने भी तुम्हारे वो आते हैं नंबर आते हैं वो तो सब के अकाउंट पे अलग अलग, सबके अकाउंट पे होते हैं, उसी पे आते हैं। लिस्ट लगी और वो देखे बोले ये नया बच्चा कौन आ गया क्लास में, ठीक है। तो बच्चों को लगा मेरा रियल नाम ये है, पता ही नहीं था रियल नाम क्या है मेरा, है ना। छुपा के रखा था, छुपा के नहीं, थोड़ा बड़ा नाम है क्या, नहीं सही है ना, हर जगह नाम चेंज। अब मुझे टेंशन नहीं है ना, अब तो खैर मैंने यहाँ पर अपना कोई नाम रखा है, पहले मैं चेंज करता रहता था अपना नाम। चलो कुछ भी हो रही
नहीं, नाम जितना छोटा होता है वैसे रहता है। अच्छा लगा सर, लेकिन जगह नहीं रहती फार्म भरने में नहीं, इतना बड़ा भी नहीं था। ये चीज देखो, हम लोग बात कर रहे थे सर इसकी, ये क्या करता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था तुम लोगों से, मैं भूल गया। तो जैसे वहां पर मेरा नाम चल रहा था देव गंगवार, गंगवार चलता था, ठीक है। तो हम लोग अगर गंगवार लिखते हैं इंग्लिश में ऐसे तो लिखते हैं, है ना। अब दूसरा बंदा जिसने पहली बार ये सरनाम देखा हो वो क्या पढ़ेगा? वो हाँ, वो जैसे हम लोग गंगवार मतलब एक ही वर्ड, एक पूरे को एक ही में ले लेते थे। वो लोग एक में नहीं लेते थे, वो लोग इसे अलग करते थे, इसे अलग। ठीक है, तो वो सब आज भी अगर दोस्तों किसी को नए नंबर से फोन आ जाए तो वो अगले का नाम भी नहीं लेते हैं, पीछे का ही लेते हैं। अपने यहाँ पीछे तो मेरे बहुत बच्चे हैं, किसका नाम लो, वहां पर अगर कोई यूनिक हो तो वही, तो वो जब वो अलग नाम लेते हैं मैं समझ जाता हूँ वही का कोई है। हाँ, ये चीजें होती है। चलो अब देखो हम बात करें सर, अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर बेसिकली क्या काम करता है? इंडक्टर इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपसे लिया। हाँ, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए पहले क्या करेगा? अपोज करेगा। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, उसके बाद में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करोगे तब भी अपोज करेगा, कहेगा नहीं अभी फिर करो। पहले कहेगा नहीं आना पास में, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेगा? पहले मेरे पास नहीं आना। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, जब फ्लो होने लगेगी, फिर जब वो दूर जाएगी यानी कि जब जीरो होने लगेगी, फिर ये उसका भी क्या करता है? अपोज करता है, कहता है नहीं नहीं आप जीरो मत हो। ठीक है, वही चीज है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका उसी की तरीका आदत है, इसकी तरीका इंडक्टर की, तुम समझ जाना कैसे। जैसे कोई बंदा दारू पीता है, शराब, ठीक है, दिन बार आंखें चमकी। तो जब कोई बंदा शराब पीता है तो क्या करता है? पहले तो जब स्टार्टिंग में पीता है नहीं थोड़ी सी, ठीक है। जब वो उसका पीने लगता है, उसका आदी बन जाता है, फिर उससे दूर नहीं हो जाता, फिर वो कहता है नहीं भैया होना चाहिए, ठीक है। कभी इसी का तरह वही हिसाब है इसका। तो हाँ, सुबह पी लेते हैं। अच्छा, तो ये उसी का काम करता है, सही है, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो तुमसे अभी कहा कि सर इसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसके अंदर से क्या गुजरेगा? फ्लक्स गुजरेगा। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाता था तो एक कांस्टेंट आता है, इसे बोलते हैं एल को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो L इक्वल टू अगर मैं लूं तो मेरा क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। ये होता है सिर्फ सर एक टर्न के लिए, यदि नंबर ऑफ टर्न्स ही मेरे n हो तो मेरा हो जाएगा n फाई अपॉन आई, ये हो जाता है। अब मैंने तुम्हें इससे पहले मैं तुम्हें बहुत बार बताया हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है डी फाई ओवर डी टी माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो माइनस ऐसे ही, अब देखो फाई की जगह मैंने क्या रख दिया? एल आई रखा। एल क्या है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो कहां आता है? बाहर। इधर क्या रह जाएगा? डी आई ओवर डी टी, ठीक है। कल मैंने वीडियो डाली है डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, वो जरूर देख लो क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अहम होता है, ठीक है। मैं जहां भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाता हूं तुम्हारे चेहरे के भाव देख के पता चलता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जरूर देख लेना। अब देखो, अच्छा यूनिट क्या होती है सर? हेनरी। क्या होती है? हेनरी। हेनरी यूनिट होती है और एक हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर, ठीक है, ये सीखा। अब इसके बाद में अगला हेडिंग डालें हम लोग, किरचॉफ्स लॉ। सर किरचॉफ का इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, ये किसके लिए है? इंडक्टर के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था। अब वही सेम वही है, बस आप पूछेंगे हम आपसे, सेम वही है। देखो सर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मैंने एक सर्किट बना दिया, अब जरा सोचें सर, यहां पर जो करंट फ्लो होगा
कतई बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से ही करंट फ्लो होता है। नेगेटिव बदले से जाने से क्या करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से तुम्हारा करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के बाद में सर ऐसे जाके करंट ऐसे आ रहा था, यस सर। अब बताओ मैं भी इधर से ही जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे आ रहा हूँ, मान लो, ठीक है। मैं चाहूँ तो इधर से भी चला जाऊँ, बात इक्वेशन सेम ही होगी। मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ ऐसे, तो मैं सबसे पहले मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो कौन से टर्मिनल से निकला, बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव से निकला तो पॉजिटिव का ई, सही। फिर मैं देखो जिधर मैं चल रहा हूँ उधरी क्या है, करंट। अगर उधरी करंट होता है तो क्या आता है, माइनस। मैंने कहा मान लो करंट कितना बह रहा है इसमें, आई, तो आई इंटू आर। फिर जिधर मैं चल रहा हूँ उधरी क्या है, करंट। उधरी करंट है तो इसमें भी क्या आता है, माइनस। और इसका अभी मैंने ईएमएफ लिखवाया था DI ओवर dt बराबर 0, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन इस टाइप से बनी। एक बार फिर इक्वेशन देखो, अब मैं अपोजिट करके ऐसे चल के इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे चल के इक्वेशन बना। देखो मैं यहां से चला, मान लो कहीं से चलो तुम, यहां से चलो जो तुम्हारी इच्छा है। मैं ऐसे गया, जिधर मैं जा रहा हूं करंट उसके क्या है, अपोजिट। अगर करंट उसके अपोजिट है तो क्या आएगा, प्लस L DI ओवर dt। ध्यान रखना इसका पोटेंशियल होता है L DI ओवर dt, इसका पोटेंशियल होता है IR। रेजिस्टेंस में क्या होता है, IR। इंडक्टर में क्या होता है, L DI ओवर dt। अब देखो मैं अपोजिट चल रहा था तो L DI ओवर dt। फिर मैं इधर चल रहा हूं, करंट आ रहा है इधर से, अपोजिट फिर से हो गया तो प्लस का IR। अब मैं ऐसे आया, कौन से टर्मिनल से निकला सर, माइनस से। ऐसे तो जाऊंगा, निकला किससे, माइनस से, तो माइनस का E बराबर 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे, तुम अगर इसमें माइनस से गुणा कर दो तो माइनस का L DI ओवर dt माइनस का IR प्लस का E बराबर 0। अब तो हो गई सेम, ठीक है। तो चाहे तुम क्लॉकवाइज चलो चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों इक्वेशंस भी क्या रहेंगी तुम्हारी, सेम ही रहेंगी, ठीक। चलो ये करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमने क्लास में क्या किया था, किसी चीज कर लेनी। तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करें। देखो ये मैं कतई रेजिस्टेंस की तरीका करना है, कतई कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तुमसे ए और बी के बीच में पूछा, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, ए से। जाएंगे किधर, बी की तरफ। अब अपन देखो ए से स्टार्ट है तो बी ए। जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही देखो करंट है, करंट की डायरेक्शन।
तो करंट उधरी तो क्या आएगा माइनस आई आर। आई कितना है 2, आर कितना है 10। जिधर मैं जा रहा हूं उधरी करंट है, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस का। क्या होता है एल डी आई ओवर डी टी। ये लोग ऊपर इक्वेशन लिख रहे हैं, बी इक्वल टू माइनस आई आर माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, फिर किससे निकलूंगा सर माइनस से, तो माइनस का ई और कहां पहुंच जाऊंगा बी पॉइंट। तो देखो इससे निकल रहा हूं तो माइनस का एल, एल कितना है हम लोग 5 है ना, और डी आई ओवर डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है -1। अब देखो फिर उसके बाद में मैं ऐसे जा रहा हूं किससे निकला नेगेटिव से निकला, तो माइनस का कितना ई है 20। कितना ई है 20, और कहां पहुंच गया मैंने कहा जब मैं पहुंच जाता हूं तो बराबर का साइन लगाता हूं। पहुंचने के बाद क्या लगाता है बराबर का साइन। ये मैंने रेजिस्टेंस जब मैं करा रहा तो मैंने बहुत कराए थे इस टाइप किरचॉफ लॉ में। अगर मैं यहां पर करूं तो बी ए यहां 20 हो गया, माइनस माइनस फिर बी, देखो यहां पर कितना बचा 35। अरे 20 20 -40 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 35। तो बी ए माइनस का 35 बराबर बी। अगर इसको मैं इधर लाऊं तो बी ए माइनस इसको उधर ले जाऊं तो कितना बचेगा 35। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए कितना आया 35 वोल्ट। 35 वोल्ट ये तुम्हारा आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना, ए पॉइंट है बीबीए बताना है इसमें। बीबीए क्या होगा पहले ये बताना, ठीक है बीबीए क्या होगा ये बताओ। सुबह कितनी भयंकर ठंड थी ना। यस सर सुबह ठंड थी और हमने लगा दिया ये कैप लगा ली ये वाली, ठीक है। यस उसके बाद में दोपहर में जब धूप निकली तो जब कैप हटाई तो बाल कभी टिब्बा ऊंचा बन गए। बहुत देर अब मजबूरी में लगाया तो ये क्या करें, मजबूरी लगाना ही है। हाँ 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड है। ऐसे ही होगा ना सर। किसमें मिली हेनरी, ठीक है एल की वैल्यू मिली हेनरी का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। देखो इस बात का ऐसे तुम थोड़ा सा जिक्र रखना, अगर कहीं पर भी स्मॉल एम एच है, स्मॉल एम कहीं पर भी अगर स्मॉल, जैसे मान लो अगर यहाँ पर स्मॉल एच ना होके एम एम होता, तो स्मॉल एम अगर अगले होगा तो समझो 10 की घात -3 मीटर ये है। अगर कहीं पर कैपिटल एम है, ठीक है कैपिटल एम एम दिया हुआ है, तो समझो 10 की पावर +6, 10 की पावर +6, एक -3 और एक होता है 10 की पावर +6 ये होता है। तो दिए हुए खरीदिए बच्चों।
दिए खरीदे नहीं खरीदे आपकी? वो तो दिवाली के रहते हैं। अरे तो दीपावली नहीं है, मोदी जी ने हमारे क्या कहा है? घर घर दिवाली मनाओ। घर घर दीपावली मनाओ। ठंड बहुत पड़ रही है। नहीं, घर घर दीपावली मनाओ ये बोला है। नहीं वो तो मना लेंगे। ये उसमें तो आनंद आता है। पटाखे भी लाएंगे। सही बात है। कहाँ चल जाता है। हटाओ हटाओ। आइए बताएंगे तुमको। सही क्या गलत किया है? महाराज अगली ना बड़ी हो तुम हैं? आ गया? हाँ ये लड़का सही चला है, ये लड़का सही चला है। आप लोग दिखाओ। बहुत आपका यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। कौन सा होगा? बी होगा ए होगा? हाँ आप सही करिए। हाँ सही है। देखो सबसे पहले मैंने कहा कुछ टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले ये देखो पहले क्या है, बाद में ए। तो यहाँ पर आके बैठ जाओ। अब बी से किधर आओ? ए की तरफ। ऐसे तो आऊंगा। अगर मैं ऐसे आता हूँ लेकिन करंट तो इधर जा रहा है ना, तो सबसे पहले मैं बी से चला। जब मैं इधर आया, ये जा रहा है इधर, उल्टा हूं, उल्टा होगा तो क्या आएगा? प्लस का। ये क्या होता है बच्चों? एल डी आई ओवर। अब बताओ किससे निकला? नेगेटिव से। ऐसी तो नेगेटिव से निकला, तो माइनस का ई, माइनस का ई। फिर जब मैं देखो मैं इधर और रेजिस्टेंस में करंट इधर, तो प्लस का आई आर कहां पर पहुंच गया? ए पॉइंट। देखो जब मैं दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता हूं तो वो बराबर करता हूं। वो क्या करता हूं हम लोग? बराबर। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। एल की वैल्यू कितनी है? बोले 5 मिली का मतलब हो गया -3 डी आई ओवर डी टी 10 की पावर 3 सही, माइनस ई की वैल्यू 15, आई की वैल्यू कितनी देर की है? 5, आर की वैल्यू 1, ए पॉइंट पर पहुंच गया। देखो +3 से -3, हाँ तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 और 5 10 में से ये गए तो क्या बचेंगे? -5, -5 बराबर बी। इसे उठा के इधर पटको तो बी बी माइनस बी ए, ये उधर गया किसका हो गया? 5 का। कितना हो गया? 5 हो गया। ये आंसर ठीक है, सही हो गया ना? ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इसकी बात करें। हो गया? देखो ऐसा है, मैंने एक कॉइल ले ली, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है आई। कोई एक कॉइल ले ली, उस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। कितना फ्लो हो रहा है? करंट आई। ठीक है, उस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है। मैंने कहा यदि इसकी रेडियस त्रिज्या आर है तो इसके खुद के कारण सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? तो उसके लिए पहले निकालो कि इसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है
वो म्यू नॉट आई अपॉन छाया कितना होता है 2r होता है ना, 2r होता है। सही है, पहली बार कुछ सही बताई हो, सही बताया, हमारी जेब खाली नहीं तुम्हें चॉकलेट खिलाते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये होता है, यही होता है। पाई किसके लिए आता है, इनफाइनाइट लॉन्ग पाई, ठीक है, हाँ ये इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। दूसरा कह रहे सही है, अपन तो बचना है कहीं से कम हैं, हेलो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर मैग्नेटिक फील्ड इसका ये है। अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो इसका एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, मैं एक सिंपल फार्मूला जानता हूं सर, जो फ्लक्स का फार्मूला होता है, फाई इक्वल टू तुम बोले अभी बोले थे सर फाई इक्वल टू, जो हमारा वैसे हो जाता था मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके कारण कहाँ होंगी, अंदर, और इसका नॉर्मल भी कहाँ होगा, अंदर। सरफेस एरिया का नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो गया, 1 हो गया। तो फाई इक्वल टू सिर्फ क्या रह गया, बी। अब जरा सोचिए सर, अगर एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड का यही फार्मूला हो जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगा, ठीक है सर। अब अगर मैंने इसको उठा के वैल्यू यहां रखने का माना तो n म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये हो गया। साथ में एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक आर से एक, ठीक है। तो मेरा यहां पर मैं देख ला सर, यहां पर आया एन म्यू नॉट पाई आर इंटू आई बटे 2, यही तो मेरा फाई आया। फाई देखो आर से एक आर कट गया, तब भी तो एक आर मेरा उस साइड में बचा ही, ठीक है, तब भी क्या बचा, एक आर उस साइड में बचा। अब जरा देखो, अगर मैं कंपेयर करूं, मैं जानता हूं सेल्फ इंडक्शन बराबर होता है फाई इक्वल टू एल, इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2। अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां पर देखो, यहां भी आई है, यहां भी आई है, बाकी ये जितना बचा ये सब क्या हो गया, एल हो गया। एल कितना हो गया सर, तो एल हो गया एन म्यू नॉट पाई आर बटे 2, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, मैंने करा दिया तुम लोगों को। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं कभी तुम्हें सही बताऊँ, कभी हकीकत बता रहा हूँ तुमको, सही है। देखो पर डे अगर तुम अनुमान लगाओ, मुश्किल से 40 से 45 मिनट की वीडियो रहती है, 40 से 45 मिनट, ठीक है, वीडियो रहती है, जो रिवीजन बैच में पढ़ रही है, तो कोर्स खत्म हो चुका है, रिवीजन बैच में 40 से 45 मिनट की वीडियो रहती है। इस वीडियो को सिर्फ तुम देख लो, सिर्फ इस वीडियो को देख लो, मेरी बात सुनो, सिर्फ इस वीडियो को देख लो, कॉपी पर नोट कर लो, तो देखने के बाद ये कर लीजिए, नोट कर लो, ठीक है। उसके साथ में जो तुम्हारी मैंने किताब बताई है, इसके तुम मेडिकल गैलरी जो है, मेडिकल गैलरी, सिर्फ मेडिकल गैलरी कर लो। 50 क्वेश्चन आते हैं नीट में गारंटी से, जो इससे तो 45 वीडियो से 45 प्लस फंसेंगे ही फंसेंगे, 45 करने होते हैं 10 में से, ठीक है, 45 प्लस फंसेंगे ही फंसेंगे। और अगर तुम ये मेडिकल गैलरी भी इसके साथ में कर लोगे, ठीक है, तो बहुत आराम से हमारा आपके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, बहुत आराम से 40 प्लस क्वेश्चन ये होता है, ठीक।
सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। ठीक है, ये कोई मेरे पास सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है L और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल। यूजर इसके अंदर अगर करंट आई रह रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? अरे ना छाया म्यू नॉट, अभी बोलो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तुम बताइए पांचों। म्यू नॉट आई अपॉन 2r मारो मैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ आप किस बोलो? हाँ सही बात किस बोलो? हाँ अरे नहीं बताओ दोनों लोग पता आज खाना खा के क्या आया? नहीं खाए हो? कल क्या खाया था? बोलो। आलू के पराठे खाए थे और ये याद नहीं आलू पराठे याद है किसको? कुछ नहीं खाया था आपको तो हम पता है 1 महीने से रोजा चल रहे हैं है ना जी? कुछ खा पी तो रही नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूँ फिर से याद कर लो, दोबारा बता रहा हूँ फिर से याद कर लो। इसका सर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 2 sin थीटा 1। ठीक है, हाँ याद आया। और मैंने कहा अगर मैं इसके अंदर देखूं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सिर्फ बचता था म्यू नॉट एन। क्या बचता था? म्यू नॉट एन। सर अगर मैंने इसका एरिया S माना, एरिया क्या माना इसका? S। एरिया इसका S माना, अगर मैं इसमें फ्लक्स की बात करूं तो तुम बोले सर फाई इक्वल टू BA कर दो। मैंने कहा ठीक है। तुम बोले सर B की जगह मैं लगाऊंगा म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। एरिया की जगह क्या लगाऊंगा? बोले S। ठीक है। बोले म्यू नॉट सर ऐसे ही n की जगह अगर लिखूं तो कैपिटल N अपॉन L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, साथ में S और बाद में कर दो I। ठीक है। अब बोले उसके बाद में आप जानते हो फाई इक्वल टू LI होता है, इसकी इससे क्या कर दो? कंपेयर। इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी जो L की वैल्यू है वो म्यू नॉट NS अपॉन I L। ठीक है। इसके लिए जो सेल्फ इंडक्टर आया, सेल्फ इंडक्शन, वो आया ये म्यू नॉट, अच्छा हाँ म्यू नॉट NS अपॉन L। ठीक है, निकाल लो। एस को इधर वाला एरिया, इधर वाला क्या माना है? एरिया। इनको वैसे याद मत करना, कोई फायदा नहीं, वैसे ही इतने याद कर करके परेशान, क्या क्या याद करते रहते हैं। अच्छा किताब में ध्यान रखना, किताब में यहाँ पर जो कंपेयर करिए वो तुम्हारा फाइव कर लूँ उससे करिए, एल इक्वल टू एन फाइव आई अपॉन इससे। ठीक है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। उसके बाद
इंडक्टर, किसी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी एक तो तुम्हारे इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है और एक कुछ कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती थी। ठीक है, एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी और एक एनर्जी स्टोर होती थी तुम्हारी कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती थी वो होती थी 1/2 CV², 1/2 CV²। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 LI², 1/2 LI²। ध्यान, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 LI², 1/2 LI²। और जैसे वहां पर पावर होता था BI, ऐसे ही यहां पर पावर होता है EI, पावर होता है EI। ठीक है, EI पावर। E क्या है? E है -LDI/dt। ठीक है, ध्यान रखना, E बराबर होता है -LDI/dt इंटू I। ठीक है, L इंटू तो -LI/dt। देखो कैपेसिटर में फार्मूला होता था एनर्जी स्टोर का 1/2 CV², यहां पर होगा 1/2 LI²। वहां पर पावर का फार्मूला होता था, पावर के 3 फार्मूला थे, एक तो तुम्हारा BI था, एक क्या था B²/R था, एक क्या था I²R, एक क्या था I²। 3 फार्मूला थे। यहां पर जो पावर का फार्मूला वो है E इंटू I। E क्या होता है? E होता है सर माइनस का LDI/dt। I बाद में है तो मैंने I फिर बाद में लिख लिया एक, तो माइनस का LIDI/dt। ठीक है, ये उसके बाद में क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना, उसके बाद क्वेश्चन लिखना। टू कॉइल having self induction, two coil having self induction L is equal to 5 millihenry, L is equal to 5 millihenry। ठीक है, 5 millihenry। ठीक है, बल्कि ऐसे लिखो बेटा, L1 इक्वल टू 5 मिली हेनरी, L1 इक्वल टू 5 मिली हेनरी, L2 इक्वल टू 1 मिली हेनरी। दो सेल्फ इंडक्शन है, एक L1 और एक L2। एक कितने का है? 5 मिली हेनरी और एक कितने का है? 1 मिली हेनरी। द करंट इन द coil is increasing, the current in the coil is increasing at same constant rate, increasing at same constant rate,
constant rate and power supply, constant rate and power supply to the coil edge and power supply to the coil edge also same. Find the ratio number 1 induced voltage, number 2 current, number 3 energy stored in the coil, देखो तुम्हें 2 कॉइल दे रखी है और दोनों कॉइलों में तुमसे कहा गया है दो कॉइल्स दे रखी हैं और दोनों कॉइल्स में जो तुमसे कह रखा है, सबसे पहले कह रखा है बेटा रेट ऑफ करंट यानी कि DI ओवर DT दोनों में क्या है सेम, साथ में कहा है पावर भी दोनों में क्या है सेम। सबसे पहले तुमसे क्या पूछा है इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब बताओ जी इंड्यूस्ड वोल्टेज पहले का E1 दूसरे का E2। सर इंड्यूस्ड वोल्टेज होता था माइनस का L DI ओवर DT, लेकिन यहां पर क्या लगेगा L1, यहां पर होगा DI ओवर DT। ये दोनों तो सेम थे ना, ये दोनों क्या थे सेम। देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है माइनस L DI ओवर DT, यही तो होता है। तो अगर मैंने E1 की जगह लगाया तो माइनस L1 DI ओवर DT माइनस L2 DI ओवर DT, और क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि रेट ऑफ करंट क्या होगा दोनों में सेम, यानी कि DI ओवर DT क्या है सेम। तो अगर इससे ये कटा माइनस से माइनस गया, सर L1 कितना है 5 मिली का मतलब हो गया -3, एक हो गया 1, यहाँ भी हो गया माइनस का 3। तो जो रेशियो आया इंड्यूस्ड वोल्टेज का वो आया 5:1। उसके बाद में क्या पूछा करंट का रेशियो। अब करंट का रेशियो कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो क्या सेम दे रखा है दूसरी बार में पावर, क्या सेम दे रखी है पावर। अगर पावर सेम दे रखी है तुम्हें पता है P = क्या होता है EI। तो सर अगर पावर सेम है इसका मतलब E1I1 बराबर E2I2। देखो ये पहले कॉइल की पावर, ये दूसरी कॉइल की पावर। अगर तुमसे करंट का रेशियो पूछा है तो I1/I2 बराबर E2/E1। अब देखो सबसे पहले E2 कितना है 1, E2 कितना है 1, E1 है क्या 5। तो E2 की जगह रखोगे 1 और यहाँ रखोगे 5, ये आ गया I1/I2। दूसरा अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है तुमसे कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अब हम तो जानते हैं सीधे, सबसे पहले मैंने U1 लिया और नीचे लिया मैंने U2। U1 होता है 1/2 Li² और नीचे होता है 1/2 Li। यहाँ 1 ठीक है, यही तो होता है 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखो इसे मैं अगर लिखूं, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 2, इसे लिखूंगा तो L1/L2 I1/I2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। तुम बोले सर L1/L2 यही तो है, ठीक है। तो इसको अगर काट के लिखोगे तो 5/1 ही आएगा, क्योंकि L2 1 है, मिली से मिली कट गए थे ना जैसे ऐसे, ठीक है। इनटू I1/I2 क्या आया 1/5, और उसका भी क्या करूं मैं होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ करूंगा तो 5/1 और यहाँ होगा 1/25। आंसर क्या आया 1/5, 5 से कट गया बचन 25। तो क्या आया आंसर 1/5, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन combination of self-induction. ये बता लिया। अब 2 दिन की छुट्टी है, कहीं छुट्टी जाके बोर्ड मत जाना, कौन सी फिजिक्स कौन सा नीट, ठीक है। हाँ चलिए बराबर की चाची बुला ली और बस गप्पू में पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। वो तो नहीं पता करता सर, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। इनको से कपड़े मारने लगा रे। अभी चाचा के पास जा नहीं मैं छुट्टी होती है तो कितना काम रहता है। हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ छुट्टी होती है तो टाइम देखो, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ठीक है। और मैं बता दूंगा वो मेहनत कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में हॉस्टल लाइफ नहीं जी ना, तो उसने जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया, बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा कॉलेज का हो ना, अच्छे। अब तुम यहाँ के ये कॉलेज के हॉस्टल लाइफ जियोगे तो इस कॉलेज की क्या है, खुद ही खाना बना है, खुद ही खा रहे हैं। हाँ ये ठीक है। मैं तुम्हें आईआईटी बताऊं, आईआईटी का ड्यूरेशन तुम ऐसे समझ लो, जैसे एक सेमेस्टर की फीस तो जाती है आईआईटी में, आईआईटी में एक सेमेस्टर की फीस जाती है, हमारे आईआईटी में जाती थी 1 लाख रुपए, पहले सेमेस्टर में जाती थी 1,26,000, 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। फिर जाती थी 1 लाख, फिर हर सेमेस्टर 1-1 लाख, ठीक है। अगर जिनके फादर की इनकम 1 लाख से नीचे है तो उनकी पूरी 1 लाख वापस हो जाती थी, तो वो फ्री थे। जिनकी ज्यादा थी, जैसे 7 लाख 8 लाख से जिनकी ज्यादा थी फादर की इनकम, अच्छा होगा, तो उनके लिए वापस नहीं होती थी। 1 लाख की वापस, जो पैसे वाले होते थे उनके 1 लाख उनको वापस हो जाती है, 1 लाख वापस हो जाती है। ठीक है, ऐसा इंडिया में बन भी तो जाती है, बहुत ही ज्यादा बन भी जाती है। तो ऐसे था, तो इन सारी वापस। और आईआईटी एक बच्चे को तो समझो, एक बच्चे पे एक महीने में एवं देन 80,000 रुपये खर्च करती है। 80,000 रुपये से ज्यादा एक बच्चे पे हर महीने खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यही बच्चे कल को टैक्स देंगे, समझे। अब तुम्हारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या नाम दो कॉलेज का, ये थोड़ा टैक्स देंगे, तो बहुत कम टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देंगे बेचारे, मतलब कोई जो बिजनेसमैन बन गया कोई बेचारा वो दे देगा टैक्स, नहीं तो क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब ऊंची जगह जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, सारे टैक्स देंगे। ये भी चीज है। दूसरी है एजुकेशन। ऐसे में तुम्हें एमबीबीएस हॉस्पिटल होता था, जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पर कॉलेज होता है एमबीबीएस का पीलीभीत में, हर एमबीबीएस कॉलेज की एक फिक्स होती है कि तुम्हें महीने में इतनी लाशें देनी है, मतलब कॉलेज को दी जाती है सरकार द्वारा, ठीक है। हाँ, हर कॉलेज की फिक्स होती है कि तुम्हें इतनी लाशें देनी है, वो भी ताजा लाश, ये नहीं सड़ी हुई लाश, सड़ी हुई लाश नहीं तो ताजा लाश है ना, तो मिल जाएगी। और एक्सीडेंट हो गया उसके लिए मरने वालों की कमी है देश में, और कितनी लाशें तो पता नहीं कितनी होती है, ठीक है, वही सब है। तो ये जब लाशें उन्हें दी जाती हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए,
कि लोग कभी ताजा ताजा मर के आया है, ठीक है, अब इसके लंग्स निकालो, फेफड़े निकालो, है ना, कि इसकी स्पाइनल देखो कैसे काम कर रहा है। तो वहां पर ये अगर तुम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भैया को रुपया खर्च करके क्यों लाएगा वासी, समझे? तो इसलिए वहां पर वो प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज अभी यहाँ पर बन तो रहा है, अपने यहाँ पर इस साल चालू हो जाएगा, बन गया इस साल चालू हो जाएगा। और यही मैं तुमसे क्या अच्छे से और पढ़ लूँ। मैं अपने हॉस्टल की बताऊँ तुम लोगों को, मेरे हॉस्टल में 4 बार खाना मिलता था, मतलब खाना मिलता था 2 बार, मैंने बताया पहले खाना मिलता था हमें 2 बार, सुबह मिलता था नाश्ता। अब हम ठहरे कभी प्योर गांव के बच्चे, तो हम समझते नहीं थे ये नाश्ता, हम तो नाश्ते को भी खाना समझते थे। ये बताओ अगर कहीं जाओ, कहीं पर जाओ तो सुबह सुबह देखो, जब सुबह सुबह तुम्हारे साथ खाना बनता है ना, तो कम से कम 10-12 पराठे तो मिल जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हाँ आप सही है। तो वही रूटीन हमारा वहां पर था, वहां पर गए बोले नाश्ता मिल रहा है तो नाश्ते को भी खाना समझे खाते थे। दोपहर में फिर 12 बजे खाना मिलता था, फिर खाना खाते थे, फिर शाम को 4 से 4 बजे 4:30 बजे या 5 बजे स्नैक्स मिलता था, ठीक है, फिर स्नैक्स को खाते थे। और उसमें भी ये थोड़ी नहीं कि खाली 2 समोसे में कुछ हो गया, पहले 4 लाए फिर जाके फिर 4 लाए, ठीक है, ये सिस्टम कितने भी कितना ही उसका और नहीं। वहां पर नॉन वेजिटेरियन की जो नॉन वेजिटेरियन थे उनकी लाइफ बहुत मस्त थी, उनकी हमसे बहुत अच्छी थी। कैसे? वो एक खाने में जो तुम्हारा चिकन उकन होता था वो रखते थे और एक खाने में रखते थे पनीर, और जो वेजिटेरियन लोग थे हम जैसे, हम तो खाली देखते थे पनीर डाला चले आए, चलते ये चीज। तो खाना भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत कुछ अच्छा खाना मिलता है, सबसे अच्छा ये चीज। उसके 15,000 रुपये सेमेस्टर लग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि वास्तव में हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हॉस्टल लाइफ अच्छी होगी। और तुम्हें तो 4.5 साल, हाँ 4.5 साल रहना पड़ता है, हम लोग की तो 4 साल का बीटेक 4 साल। नीट के बाद किसी दूसरे स्कॉलरशिप आ जाए, अरे हर कॉलेज की अलग वैल्यूएशन है, किसी 40,000 किसी 50,000 स्कॉलरशिप 60,000 70,000 आ जाएगी तो क्या करोगे बता, वो तो फ्री हो जाएगा उस पे। देखो अगर मैं बात करूँ सेल्फ इंडक्शन की, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं सर। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ, देखो एक मेरे पास सेल्फ इंडक्शन ये है, एक सेल्फ इंडक्शन ये है, ये सेल्फ इंडक्शन, ये L1, ये L2, ये पॉइंट A और ये पॉइंट, ठीक, A और B ये पॉइंट हो, ठीक। अब मैं इनका अगर L इक्विवेलेंट निकालूं, ठीक, एक हमारे सामने बच्चा था कुणाल मिश्रा, पंडित बहुत खाते, यही बच्चे राशन बंद रखा है, वो कुणाल मिश्रा था, हाइट मुझसे लंबी थी, बिहार का था, मुझसे लंबा था। वो जब जैसे तुम कहीं रोटी उठाने जाते हो तो रोटी कितनी उठाते हो? 4-6 बहुत, ठीक है। वो ऐसे उठाता था, ऐसे उठाता था, लगता था पूरे पता नहीं कितने लोगों को खिलाने ले जा रहा है। अब हमारा एक हॉस्टल से पहले हम फर्स्ट ईयर में हमारा जो हॉस्टल था वो था जसपर, ठीक है। जसपर से हम चेंज हुए अंबर में, एम्बर हॉस्टल में। तो जब नए हॉस्टल में गए, एम्बर हॉस्टल में, एक दोनों बात कर, अब हम नए हॉस्टल में गए जसपर से एम्बर हॉस्टल में, तो वहां पर गए तो उस हॉस्टल वाले को पता नहीं था, मैस वाले को, कि भैया ये इतना खाता। उसने हमारे साथ क्या करता, उसने इतनी रोटी उठाई, अब वो एम्बर वो हॉस्टल वाले ने रोक लिया, जो वहाँ का मैस वाला था उसने रोक लिया, बोले भैया यहीं खाओ, बाहर ले जाने के लिए नहीं, ठीक। तो हमने भी उसकी तरफ देखा, कुणाल ने भी उसकी तरफ देखा, वो बोला भैया मैं यहीं खाऊंगा, ठीक है। अब वो बैठ के खाने लगे, हम दोनों खाने लगे। अब वो पता है वो जो मैस वार्डन था वो देखता कि ये बंदा कहीं रोटी रखेगा तो नहीं, और वो सारी की सारी रोटी चल गया, सारी खा गया, और खाने के बाद में फिर एयर लेने के लिए और उस दिन वो कह रहा था कि मैंने कहा बस पेट भर गया होगा, तो मुझे पता है थोड़ा कितनी है, पूरे दिन अब तो मैं और ज्यादा खाऊंगा,
खिलाने के लिए। तो उसने और रोटी खाई, उसके बाद में चावल फिर लिए, फिर चावल खाए। सर फटाफट खाता था या धीरे धीरे? फटाफट क्यों खाया? टाइम बहुत ज़्यादा है ना। देखो बात करें अगर हम लोग एल इक्विवेलेंट की बात करें, देखो एक बात याद रखना, इंडक्टर जो काम करता है जोड़ने में जो इंडक्टर काम करता है वो काफी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सर हम लोग जानते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो सब में क्या होता है सर, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये होगा। लेकिन यहीं पर यदि मेरे जो इंडक्टर हैं, अगर मेरे इंडक्टर पैरेलल में जुड़ जाए ऐसे, ठीक है, यदि मेरे इंडक्टर पैरेलल में जुड़ जाए, देखो ये इंडक्टर पैरेलल में, ये L1 ये L2 और ये, तो अगर मैं अब इन तीनों का L इक्विवेलेंट देखूंगा तो अब रेजिस्टेंस वाला ही लगेगा। L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अच्छा इंडक्टर की यूनिट हम लोगों को पता है सर, हेनरी होती है, ठीक है, हेनरी होती है। अब अगर एक कोई क्वेश्चन कहा जाए आपसे, देखो ऐसा कुछ मैंने कॉम्बिनेशन तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने तुमसे पूछा है कि बताओ इसका L इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का L इक्विवेलेंट क्या होगा। कहते हैं रेजिस्टेंस की तरीका है, कर डालो जल्दी से, उतारो जल्दी, उतारो जल्दी। चारों जो तीनों हैं, तीनों चार हेनरी के, ठीक है, 4 हेनरी के, तीनों 4 हेनरी के। कितना आया का? एक कितना आया? 6 आया, ठीक, 4 ये 2 6। देखो अगर इसका देखा जाए, ये दोनों कैसे हैं सर, पैरेलल, और पैरेलल में अगर आप देखोगे 1/L डैश मान लिया तो 1/4 प्लस 1/4, नीचे एलसीएम 4 तो 1 प्लस 1, ठीक है, तो L डैश की वैल्यू क्या आई 4/2, कितनी आई 2 है, कितनी आई 2 है। तो एक तो ये हो गया, एक ये 4 हेनरी और ये दोनों किसमें है सर, सीरीज, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, सीरीज के बाद दोनों को ऐड कर सकते हैं।
में कितना होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना एच इक्विवेलेंट होगा, एच का मतलब सॉरी एल इक्विवेलेंट। ऐसे ही बना दिया था। पेपर में बताया हाँ सर चलाया बता दी। चलो देखो ऐसा ऐसा ये दोनों कैसे हैं, ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में होंगे तो सर 1/L इक्विवेलेंट यानी कि L डैश 1/3 1/3 LCM आया सर 3, तो 1 + 1 + 1 3/3, तो L डैश की वैल्यू आई 1। अब देखो इन तीनों को हटा के एक 1 लगा दिया, वो 1 ये 3 तीनों किसमें होंगे सीरीज में, तो 3 और 1 4 और 3 7, टोटल आ गया 7। अब तक सेल्फ था, अब है म्यूचुअल इंडक्शन। ये बना अब देखो एक की लगा दो, एक की लगा। अब हम लोग सोचते हैं सर इस चीज को सबसे पहले हम लोग देखें, ऐसा है अभी ये ओपन है तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता करंट फ्लो होने का, ठीक है। अगर ये ओपन होगा तो करंट फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सर जैसे ही मैंने अभी बताओ पहले एक बात सुनिए सर, अगर ये ओपन है इसमें करंट ही फ्लो नहीं है, अगर इसमें करंट नहीं है तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो क्या इसमें भी क्या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा रही होंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्यों जाएंगी? अब जैसे ही मैंने इसे बंद किया, पहले इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 0। जैसे ही मैंने इसे बंद किया इससे करंट बढ़ा, करंट देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। yes, ये कैसा है बोलो? कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साउथ तो इधर हो गया। अब जैसे ही इससे करंट फ्लो हुआ तो ऐसा है देखो, पहले करंट कितना था? 0। अब 0 से जैसे मान लो 4 एम्पियर करंट गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि एकदम से 4 पहुंच गया होगा। पहले 0 था, 0 से धीरे धीरे बढ़ के कहां पहुंचा हो गया? पहले बहुत कम समय लिया, लेकिन 0 से 4 तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो उसने समय लिया, ठीक है। तो मैंने कहा पहले करंट इसमें 0 था, 0 से 4 पहुंचने में कुछ समय लिया, तो जैसे ही यहां से करंट निकला ये किसकी तरह काम करने लगा? एक मैग्नेट की तरीका। और जब ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इसमें क्या होगा सर? यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास होगी, ठीक है। अब देखो पहले करंट कम था, बाद में करंट क्या हुआ? ज्यादा। तो जब करंट बढ़ रहा होगा तो क्या इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बढ़ रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी।
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होंगी, इसका मतलब ये हुआ इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो अपने आप से करंट फ्लो होने लगता है। तो इस लूप में भी क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। फिर पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा फिर समझो। देखो ऐसा मेरे पास में इस टाइप के दो सेटअप, ये की है और ये बैटरी लगी हुई है। इसमें की अभी मेरी ओपन है। अगर ये ओपन होगी तो इससे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी बाहर नहीं निकलेंगी। जब इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में जब ये सर्किट ओपन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 0। जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया, जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया, इससे करंट निकलना स्टार्ट हुआ। जब इससे करंट निकलेगा तो पहले करंट क्या था, 0। 0 से जब मैक्सिमम करंट जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। 0 से मैक्सिमम जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो जब वो टाइम लेगा तो जब करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसमें क्या हो रही होंगी, इंक्रीज। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होंगी, इसका मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज। देखो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, चेंज होना। जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास में, अभी तुम यहीं पर हो तो दूर चले गए तो बड़े थोड़े तो थोड़े अगले तो बड़े, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज। और मैंने परसों ये कल तुम्हें बताया था कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और वहां पर क्या हो, कंडक्टर हो, तो उसमें अपने आप से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जनरेट होने के कारण ही उस सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें अपने आप से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या आ गया, करंट। तो इसने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन। इसने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन। अब तुम सुनो, अब करंट बढ़ते बढ़ते पहुंच गया मैक्सिमम। करंट बढ़ते बढ़ते क्या पहुंच गया, मैक्सिमम। जितना करंट होना था उतना मैक्सिमम पहुंच गया। मुझे बताओ अब करंट इसमें चेंज नहीं हो रहा है, करंट इसमें चेंज नहीं हो रहा है। करंट बह रहा है लेकिन करंट चेंज, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो जितनी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, क्या उतनी ही निकलेंगी या ज्यादा निकलेंगी या कम निकलेंगी, उतनी ही निकलेंगी। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, करंट। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही निकलेंगी जितनी पहले निकल रही, तो उतनी ही जाएंगी, इससे भी उतनी ही पास होगी। अगर इससे भी उतनी पास तो क्या उसमें चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी तो सर जी ईएमएफ नहीं होगा, और ईएमएफ नहीं होगा तो करंट क्या दिखाएगा, 0। क्या दिखाएगा, 0। अब मैंने इसे, इसमें करंट बह रहा है, मैंने इसे जैसे ही खोला, जैसे इसे ओपन किया, तुरंत इसमें करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब करंट जब इसमें कम होगा, जब करंट इसमें कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ज्यादा थी, अब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो क्या होगा, ईएमएफ होगा। ईएमएफ होगा तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो दोनों टाइप से इसमें करंट फ्लो होता है। दोबारा फिर समझो, देखो ऐसे देखो, एक बार देखो, ये है 0 करंट, 0 करंट है और ये है मैक्सिमम। ये 0 करंट और ये मैक्सिमम करंट, इससे ज्यादा करंट नहीं है। अब मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, जब करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी 0, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया, जैसे ही स्विच को क्या किया, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। करंट क्या पहुंच गया, मैक्सिमम। अब करंट नहीं बढ़ने वाला, अब करंट नहीं बढ़ने वाला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं बढ़ने वही रहेगी। तो बताओ अभी जब करंट चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी, और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें चेंज होंगी तो इसमें भी चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो मेरा ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो मेरा करंट होगा, ठीक। अब करंट उतना ही बह रहा है जितना बह रहा है, आराम से बह रहा है, मेरा बंदी तो है वो, ठीक है, मैक्सिमम पहुंच गया। अब मैंने जैसे इसे खोला, जैसे इसे ओपन किया, जैसे ही इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद में करंट क्या होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होने लगी, नीचे आने लगी।
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जीरो ही है, तो नीचे आ रहे हैं तो देखो करंट कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो ईएमएफ होगा और क्या होगा? करंट। अब एक चीज बस और देखिए इसमें, एक चीज ये है, सोचना, जैसे ही मैंने इसे बंद किया, जैसे ही मैंने बंद किया, इससे करंट जीरो से मैक्सिमम पहुंचा, तुरंत जाए यहाँ देखो गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी हुई है, वो सुई तुरंत क्या दिखाएगी? करंट दिखाएगी। और जैसे ही ये सुई ऐसे गई, उतनी ही देर में करंट मैक्सिमम पहुंच गया, उतनी देर में करंट क्या पहुंच गया? तो तुरंत सुई ऐसे जाएगी, जैसे ही मैक्सिमम होगा तुरंत कहाँ जाएगी? नीचे, क्योंकि मैक्सिमम होने पर करंट बहना, इसके अंदर करंट बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी। जैसे ही मैं इसे कम कर, जैसे मैं इसे खोलूंगा तुरंत क्या होगा? तुरंत क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कम होगी तो तभी से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और तुरंत फिर ये ऐसे की जगह फिर ऐसे दिखाएगा, फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जब जीरो हो जाएगा वापस से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अब देखो क्या स्नैक डाल में है, खाना खा के जाने दावत तो है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसमें, मैंने तुमसे कहा यदि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2, ठीक है, और इससे जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो phi B2 है, सही है, ये phi B2। तो देखो यहां जितना ज्यादा करंट होगा फ्लक्स भी उतना ज्यादा बहेगा, यानी कि सर N2 phi B2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं m, और अगर मैं m की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा N2 phi B2 अपॉन I, जहां m होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। m होता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर इसके अंदर आई का ठीक है। उसके बाद में इसी में अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो आप बोले E इक्वल टू माइनस का क्या होता है सर? डी फाई ओवर dt, ठीक है। मैं बोला ठीक है, आप बोले सर डी फाई ओवर dt की जगह, ठीक है, फाई की डी फाई ओवर dt की जगह मैंने यहां पर क्या कर दिया? mi, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन m था तो mi, m जब बाहर आएगा तो माइनस का m और साथ में हो जाएगा डी आई ओवर, सेल्फ इंडक्शन में क्या था? माइनस का l डी आई ओवर dt, म्यूचुअल में क्या होता है? माइनस का m डी आई ओवर dt, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन में होता है।